संघ ने आदेश दिया है कि गोल्डन रूल नंबर जो 3 है, जातीय अभ्यास कभी नहीं, उसके बारे में मैं बताऊं। तो इससे पहले हम जो हमारे गोल्डन नियम है उनको मैं रिपीट करना चाहूंगी। जो हमारा फर्स्ट गोल्डन नियम है वो है केवल समझ। केवल समझ से मतलब कि इसमें सिर्फ एससी एसटी और जो हमारे ओबीसी भाई हैं, समन बहन भाई है, वो इसके अंदर आते हैं। दूसरा, चंदा कभी नहीं। समन संघ का ये भी एक बहुत अच्छा और खास नियम है, इसमें कभी चंदा नहीं लिया जाता। और तीसरा है जातीय अभ्यास इसमें कभी नहीं होता। चौथा जो गोल्डन नियम है केवल संघवाद। इसमें केवल समन संघ की ही बात होती है और किसी व्यक्तिवाद या भतीजावाद और किसी तरह के वाद की बात नहीं होती। पांचवा है पद प्रतिष्ठा मंचमाला कभी नहीं। ये सब जो संगठन है उसमें होता है, लेकिन समन संघ में किसी तरह के पद प्रतिष्ठा मंचमाला की कभी बात नहीं होती। और छठा जो हमारा गोल्डन नियम है वो है पंजीकरण कभी नहीं। और जैसे कि संपत्ति का ही पंजीकरण किया जाता है, संघ हमारा जो निरंतर बढ़ता जा रहा है इसका कभी भी पंजीकरण नहीं किया जाएगा। सातवां जो गोल्डन रूल है संघ आदेश सबसे ऊपर। जो संघ का आदेश होता है वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि होता है और सबके लिए वो मान्य होता है। आठवां गोल्डन नियम है संघ राजनीति में कभी नहीं जाएगा। जो हमारा समन संघ है वो कभी राजनीति में नहीं जाएगा, लेकिन हमारा जो समन भाई है वो राजनीति में जा सकता है। और नौवां जो हमारा गोल्डन नियम है संघ घातक की वापसी संघ में कभी नहीं। कई बार संघ के अंदर रहकर अगर कोई व्यक्ति संघ से घात करता है, संघ के विरुद्ध अपना आचरण करता है, तो उससे संघ में प्रवेश कभी नहीं दिया जाता। वो संघ के लिए घात करता है तो उस संघ घातक की संघ में कभी भी वापसी नहीं हो सकती। उपरोक्त 9 विनय संघ का आधार है। ये ना कभी बदले जाएंगे, ना खत्म किए जाएंगे और ना ही कभी अमान्य किए जाएंगे। अब तीसरा जो गोल्डन नियम है उसके बारे में बताना जा रही हूँ। जातीय अभ्यास कभी नहीं। जो हमारे समन संघ के सभी की गोल्डन रूल बहुत ही अच्छे हैं और सबको जब हम इनसे आचरण करते हैं तभी हम एक समन संघी कहलाते हैं। इसमें जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे हम अपना इतिहास पढ़कर देखते हैं तो जो पुराना टाइम था, महात्मा बुद्ध से पहले का टाइम था, उस टाइम जाति नहीं थी। जो गौतम बुद्ध जी का टाइम था उस टाइम कोई जाति नहीं थी। और जो हमारे जितने भी राजा हुए हैं उस टाइम में भी कोई जाति नहीं थी। तो ये जाति आई कब हम में? जब ये झूठे ग्रंथ काल्पनिक किताबें आई हमारी लाइफ में और जब से ही लोगों में जाति आई और जाति इतनी ही बढ़ती गई कि एक ये समाज में जहर का काम करती जा रही है। सबको छोटा बड़ा ऊंच नीच का भेद एक जाति से होता जाता है। और कहीं भी किसी भी डिपार्टमेंट में देख लीजिए, जहाँ कोई भी नया व्यक्ति ज्वाइन करता है तो सबसे पहले यही पूछते हैं कौन से समाज से है। तो कहीं पे भी जाके देख लीजिए जाति है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। तो हम समन संघ में आए हैं तो ये हमारा इसमें जो बहुत ही अच्छा ये नियम है, इसमें हम जाति का अभ्यास बिल्कुल भी नहीं करते। अगर हम देखते हैं कॉन्सेप्ट के दौरान कोई समन संघी अगर जाति का अभ्यास करता है, वो अपने कॉन्सेप्ट में अपने जाति की बात करता है, तो कोई भी समन संघी भाई बहन उठ के उसको रोक सकते हैं। और वो समन संघी भी तभी कहलाएगा जब जो खुद जाति का अभ्यास नहीं करेगा और ना ही वो सुनेगा। क्योंकि समन संघी वही हुआ जो हमारे समन संघ के
10 नियम हैं, उस पर पूरी तरह से चलेगा तभी वो हम समझ संगी कहला सकते हैं। और समझ संगी का होने का ये फिर हमारा दायित्व बन जाता है कि अगर कोई समझ संघ के विरुद्ध आचरण करता है, उसमें गलत आचरण करता है तो हम उसको रोकें। तो हम देखते हैं कि अगर कोई यहाँ पे असल में तो किसी से भी कोई यहाँ जाति का अभ्यास पूछा ही नहीं जाता। अगर कोई बात करता है तो उस व्यक्ति को वहीं पे ही रोक दिया जाता है। और अब जैसे देखते हैं कि जाति इतनी बढ़ती जा रही है और हमने तो इसमें जो झेल चुके हैं, जितने भी समझ संगी हैं अपनी लाइफ में बहुत उनके पास इससे बुरे एक्सपीरियंस होंगे कि आए दिन जात को लेके, कास्ट को लेके मतलब आलोचना होती है, उसको नीच छोटा समझा जाता है। लेकिन जब से समझ संघ आया है, इसमें हमारा ये प्रयास है कि हम जितने भी समझ संगी बहन भाई हैं, तो इस चीज़ से बाहर निकलें। तो हम कोशिश कर रहे हैं निकलने की और काफ़ी हद तक उसमें निकल भी चुके हैं। लेकिन हमारे अंदर ये जाति आई क्यों? देखिए जैसे हमारे बड़े थे, बुजुर्ग थे, तो उनसे हमारे अंदर जाति आई। जैसे ही बच्चा पैदा होता है, बड़ा थोड़ा बोलने लगता है, तो उसमें बताने लग जाते हैं कि वो दूसरा बड़ी समाज से कास्ट से है, हम ऐसे हैं, वो ऐसे ही है। तो बड़े लोग ही हम बड़ों के जो बुजुर्ग हैं, उन्होंने जो हमारे पेरेंट्स हैं, उनके दिमाग में ये बात डाली और हमारे पेरेंट्स से हमारे दिमाग में आई कि हम किस कास्ट के हैं। और जब हम हमारे अंदर ये बात आई तो एक तरह से वो हीन भावना भी आती है कि हम छोटी कास्ट से हैं। लेकिन जब हम अब जैसे हम समझ चुके हैं कि इस चीज़ का अभ्यास बिल्कुल नहीं करना और ये कोशिश हम करेंगे कि हम घर में भी और कहीं भी अगर कोई हमें पूछता है कि आप कौन हैं, तो हमें यही बताना है कि हम समझ संगी हैं। अगर हम शुरुआत करते हैं इस बात की और यही बात फिर हमारे बच्चों में जाती है, तो जो अगली पीढ़ी होगी, वो इस जाति का जो ये फेर है, उससे निकल सकती है। तो ये शुरुआत हमने ही करनी है, तो हमें और जैसे कि कैसे हम जाति का और ना हम लोगों में आए एक अभ्यास है जैसे वो गेहूँ की फसल पक के वो तैयार हो जाती है, सुनहरी गेहूँ की फसल, उसमें आग लग जाती है। हम देखते हैं कि जो वो मालिक है ट्रैक्टर लेके जो गेहूँ की फसल है, उसके आसे-पास से वो उसको खराब कर देता है और ट्रैक्टर से उसको कहते हैं कि हल चलाता है या वो बहा देता है उसको। तो वो आग क्या होती है, जहाँ तक वो ट्रैक्टर चलाया था ना, वहीं तक ही जाएगी, उससे आगे वो नहीं जाती। तो इसी तरह से हमें भी अपना ये जो अभ्यास है जाति वाला, हमें वो बंद करना है। हम बंद करेंगे तो वही चीज़ फिर हमारे बच्चों में आएगी और जो अगली पीढ़ी है, फिर वो उसमें ये जो कास्ट का है, बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। और शुरुआत हमें अपने से ही करनी है, अपने घर से करनी है। हम घर से करेंगे तभी आस-पास बता सकते हैं। और ये चीज़ें हमारे अंदर आई कैसे? हम जब समझ संघ से जुड़े, तभी ही ये चीज़ें हमें पता लगी कि हमारे जो समण बहन-भाई हैं, भाई हैं, उन्होंने 13 महीने की कड़ी मेहनत से ये बहुत ही अच्छे जो ये गोल्डन नियम तैयार किए हैं सभी एक से बढ़कर एक है और जब हम किसी एक का भी नियम का अगर उल्लंघन करते हैं, तब हम समझ संगी नहीं कहलाएँगे, चाहे वो चंदा लेने वाली बात हो या जाति अभ्यास की बात हो, किसी तरह का भी अगर हम एक भी रूल का अगर उल्लंघन करते हैं, तो हम समझ संगी नहीं कहलाते। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें हमारे अंदर ऐसी भावना आती जा रही है कि हम जाति से बढ़कर अपने आप को माने और समझ संघ है एक ऐसी ही विचारधारा को लेके चल रहा है। यहाँ हम किसी तरह की जाति का के बारे में बात नहीं करते। हम सब यहाँ पर एक जैसे हैं, समझ संघी है, सम्यक विचारधारा को हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं और सम्यक विचारधारा का मतलब है कि यहाँ छोटा-बड़ा, ऊँच-नीच किसी तरह का नहीं समझा जाता, सबको समान समझा जाता है
और यही प्रयास समन संघ कर रहा है। और अवश्य ही हम देख रहे हैं कि बहुत हमारा जो समन संघ है बढ़ता जा रहा है, इसकी गतिविधियां बहुत बढ़ती जा रही है, और वो दिन दूर नहीं है जब हमारा समन संघ इस जिस कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहा है वो 100% इससे सक्सेस मिलेगी उनको। और हम एक दूसरे से मिलकर चलेंगे, काम करेंगे कोऑपरेशन के साथ, तभी हम इसमें सफल हो सकते हैं। यही मैं आज बोलना चाहूंगी सभी को। संगम नमामि, संगम नमामि। जय भीम, नमो बुद्धाय।